नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं आपको फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से कोशिश पूरी करूंगा कि 9, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लासें पे विशेष फोकस करूं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको विशेष तौर पे फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री और मैथ, ठीक, इस पे मेरा विशेष विशेष फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ किसी भी क्लास की हिंदी रही, चाहे वो 9th की हो, चाहे वो 10th की हो, 11th की हो या 12th की हो, ये भी विषय जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो इसमें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन मेरा विशेष फोकस इस पे रहेगा मैथ क्लास में। ठीक है। और मैथ क्लास में भी मेरा जो 3 बुकों पे विशेष फोकस रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों बुकों को सॉल्व कर दूं या सॉल्व करवाऊं या आपसे भी कुछ प्रश्न करूं, आप भी उसका उत्तर दें। ठीक है। एक होगी एनसीईआरटी, ठीक, एक होगी बालाजी, ठीक है, एक होगी आपकी सेवरम, ये हर्षरूप। ठीक है। तो ये मैथ की 3 बुक है। अगर आपने इससे लगा लिया, इससे लगा लिया, इससे लगा लिया, और इसके साथ साथ अगर आपने अग्रवाल का, ठीक है, अग्रवाल का अनसॉल्व, ठीक है, अगर आपने अग्रवाल का अनसॉल्व लगा लिया तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाएगा। ठीक है। और अगर हम मैथ की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हमें मैथ में कैसे क्या रणनीति है या क्या बनाना है या कैसे करना है, तो कोशिश यही करेंगे कि जो सरल सरल चीजें हैं पहले आप उनको जल्दी से समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा या मान लीजिए थोड़ा बहुत जबरदस्ती एक तरीके से कह दिया जाए तो समझना पड़ेगा, तो वो भी आप मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा सरल से सरल भाषा में। ठीक है। जिसमें मैं कुछ चीजों को बता देता हूँ कि गणित में जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है संबंध, ठीक है, एक आता है संबंध तथा फलन, ठीक, पहले नंबर पे। ठीक है। और इसी में जुड़ा हुआ, पहले ये अलग अलग थे लेकिन अब इसी में जोड़ दिया गया है, इसी को इसमें जोड़ दिया गया है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है। ये दोनों अगर आप कर लेते हैं, जिसमें से ये तो ज्यादा बहुत ज्यादा सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, ये भी सरल है, जिसने 11वीं में थोड़ा सा सही से पढ़ा होगा तो उसको 12th में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये जो इनका नंबर होता है ये 10 अंक का है। ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो है बीज गणित। ठीक है। ये एक तरीके से रणनीति है कि हमको किस तरीके से आगे काम करना है और कितना कितना सवालों को लगाना है, फिर चाहे वो किसी से भी हो, कोई भी सवाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बीज गणित में हमको 2 चीजें पढ़नी होंगी, एक पढ़ना होगा हमको आव्यूह, ठीक है, एक हमको पढ़ना होगा आव्यूह। ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ जाए, लेकिन गणित जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसमें आव्यूह है और सारणिक है। ठीक है। और इसमें सारणिक है। ठीक है। और ये जो अंक जाएगा, ठीक है, इन दोनों का जो ये अंक जा रहा है, ये अंक जो जाएगा ये आपका 13 नंबर का जाता है, 13 अंक का। ठीक है। ये जो जाता है ये 13 अंक का और ये जो जाता है ये 10 अंक का। ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर हम उठाते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है कलन। ठीक है, कलन। और भाई साहब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहला तो एक आता है सतत, सतत, और कहा जाता है तथा या सततता। ठीक है, सततता तथा अवकलनीयता, तथा अवकलनीयता। ठीक है। सततता तथा अवकलनीयता, एक तो ये आता है। दूसरा इसमें आता है अवकलनों के अनुप्रयोग या अवकलन या अवकलनों, ठीक है, के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, ये आया। ठीक। इसके बाद
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो कंपटीशन में भी आता है वो है इसमें समाकलन। ठीक है, समाकलन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो इसी में टॉपिक आपको मिल जाएगा कि समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप नियमित रूप से बने रहें। हम मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग। और इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण। ये आप विश्वास करें, आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप साथ तक बने रहें। ये अकेले जो कलन भैया साहब हैं, ये साहब हैं, ये जो पूरे साहब हैं, ये अकेले जो है ये 44 नंबर के हैं, यानी 44 अंक के हैं ये। ठीक है, और इसके बाद अब हम बात करते हैं, तो दो चीजें हमारी और बच जाती हैं। एक हमारी बचती है सदिश। ठीक है, एक हमारी चीज बचती है वेक्टर जिसे बोलते हैं, या जिसको सदिश बोलते हैं। ठीक है, इस सदिश के अंतर सदिश तथा त्रिविमीय। त्रिविमीय। ठीक है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति ये साहब है। ठीक है, इसमें दो है, एक आपका ये सदिश है और एक आपका ये त्रिविमीय ज्यामिति, इसे 3D भी बोलते हैं। ठीक है, ये 17 नंबर का आता है, 17 अंक का, 17 अंक का। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ नंबर। ठीक, फिफ्थ नंबर पे देख लीजिए, या इकाई समझ लीजिए, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। ठीक है, इकाई 5 पे जो आता है वो आता है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, प्रोग्रामन। ठीक है, ग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, ये साहब आते हैं, और ये जो अकेले रैखिक प्रोग्रामन होती है 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, 6 अंक के। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें दो ही सवाल है, एक है अधिकतमीकरण और एक है न्यूनतमीकरण। मतलब एक इनका पॉजिटिव मान जो अधिकतम में जा रहा है और एक इनका निगेटिव मान जो न्यूनतम पे जा रहा है। तो ये भी सरल है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, ये पूरा समझ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से अगर थोड़ी सी आपको मेहनत, अगर रियलिटी बताएं तो आपको थोड़ी सी मेहनत बस इसमें करनी होगी, संबंध और फलन में, और थोड़ा सा ये सततता तथा अवकलनीयता, बस ये दो एक चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। बाकी जितने भी ये चैप्टर हैं वो बहुत इजी हैं, बहुत सरल हैं, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, 6 नंबर पे हम बस, और अंतिम है प्रायिकता। ठीक है, मैं साथ साथ इसमें कोशिश करूंगा कि 11th क्लास की भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से आपको दिक्कत है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 11th क्लास में शायद वो सही से नहीं पढ़े होंगे, तो उसमें 11th क्लास की भी काफी सारी चीजें इसमें यूज होगी, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग कर देंगे, तो जिसको जो दिक्कत होगी वो अपना जाके उसमें देख लेगा। ठीक है, तो प्रायिकता की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 10 अंक की जाती है। ठीक है, अगर हम प्रायिकता की बात करते हैं तो ये 10 अंक की जाती है। अब हम इनको काउंट कर लीजिए तो ये आपका पूरा चला जाएगा, 100 अंक का चला जाएगा। ठीक है, और अगर हाँ, इसके अलावा अगर हम आपसे पेपर की बात कर लें कि पेपर का जो फॉर्मेट है वो कैसे क्या आता है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। जो पहले तो होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसे बोलते हैं बहुविकल्पी। ठीक, जो बहुविकल्पी होते हैं उनमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 5। ठीक है, और ये अंक भी होते हैं 1 अंक के, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, इसके बाद आता है अति लघुत्तरी, यानी बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, या अति लघुत्तरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ये भी आते हैं। ठीक है, ये भी भाई साहब 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, और इनकी भी जो अंक होंगे वो 5 हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं लघु की, ठीक है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट बोल दीजिए, ठीक है, लघु बोल दीजिए। ठीक है, तो ये होंगे, मतलब क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो होती है 8। ठीक है, 8 प्रश्न होते हैं और ये 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये 2-2 नंबर के होते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट के बाद
शॉर्ट इसमें 8 भी होते हैं, इसमें शॉर्ट अगर हम बात करें तो 10 भी होते हैं, ठीक है, 10 शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो उसके अंक होते हैं वो 5-5 अंक के होते हैं, तो ये हो जाते हैं सीधे 50, ठीक है। और यही रीड पॉइंट है, ठीक है, अगर आपको इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, यही रीड पॉइंट है, ठीक है। और अंत में आता है सीधे लॉन्ग, ठीक है, यानी लॉन्ग जो अगर हम बात करेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 8-8 नंबर के होते हैं, जो कि पूरे अगर हम बात करें तो 24 नंबर के यही हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको काउंटिंग कर लीजिए टोटल, तो ये आपका सीधे 100 नंबर का आ जाएगा। 5-5-10, 6-16, 4-20 की 0 हासिल आई 2, 5-6-7-8-1-9-10 सीधे 100 नंबर। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था गणित तक। अब इसके बाद हम लोग को फिजिक्स का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि और अपने को अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। कि अगर फिजिक्स का देखते हैं तो 2 यूनिटें होती हैं, जिसमें एक होती है खंड का और एक होती है खंड खा, ठीक है। एक होती है खंड खा और एक होती है खंड खा, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी में तो ये 8 अंक की आती है। धारा विद्युत की बात करते हैं तो ये 7 अंक का आता है। स्थिर वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व की बात करते हैं तो ये 8 अंक का आता है। अगर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं की बात करते हैं तो ये 8 अंक का आता है। अगर वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो ये 4 अंक की आती है। अगर प्रकाशिकी की बात करते हैं तो ये 13 अंक की आती है। द्रव्य तथा विकिरणों की दैत प्रकृति की बात करते हैं तो 6 अंक की आती है। परमाणु तथा नाभिक की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 अंक की आती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की बात करते हैं तो ये 8 अंक की आती है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये इतने हैं, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि बस इतना ही है, लेकिन बहुत ज्यादा है फिजिक्स में, इसलिए अभी से ही आप थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें बात करते हैं अगर ऑब्जेक्टिव की तो 6 अंक के होते हैं, इसमें 1 अंक का होगा तो 6 हो जाएगा। वेरी शॉर्ट होता है जिसमें 6 अगर संख्या होगी 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो 4 हो जाता है, जिसमें 2 हो जाएंगे अंक के और ये 8 हो जाएगा। अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो 10 है क्वेश्चन, यानी 10 संख्या है, 3-3 अंक के हैं, 30 अंक के ये हो जाएंगे। और उसके लॉन्ग की बात करते हैं तो 4 संख्या होती है, यानी 4 क्वेश्चन होंगे और 5-5 नंबर के होंगे, तो 5 के 20। इस तरीके से जब हम इसको टोटल कर देंगे तो ये हमारा 70 अंक का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोशिश करेंगे कि धीरे से इसकी वीडियो फिर इसकी वीडियो फिर इसकी वीडियो धीरे धीरे प्रोवाइड कर दें, और इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दें, साथ साथ थोड़ी थोड़ी हिंदी की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और बस इतनी ही मुझे आज बताना था कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करें, और जल्द से जल्द मैं वीडियो इसमें चैनल पे अपलोड करूंगा और आप लोग अपना साथ बनाए रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।